बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 6 सूरतों में किया गया। हज़रत यूनुस को अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया और अहले नैनवा की हिदायत के लिए मबूस किया। हज़रत यूनुस एक अरसा तक उनकी दावत व तबलीग में मसरूफ़ रहे, मगर उन्होंने ऐलान हक़ पर कान तक न धरे और सरकशी के साथ शिर्क व कुफ्र पर इसरार करते रहे और गुज़िश्ता कौमों की तरह अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे। कौम की मुसलसल मुखालफत के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे मायूस होकर कौम से खफा हो गए और इनको अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके इनके दरमियान से नाराज़ होकर वहाँ से रवाना हो गए। हज़रत यूनुस फ़रात के किनारे पर पहुँचे तो एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई तैयार थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसमें सवार हो गए। रास्ते में तूफ़ानी हवाओं ने घेर लिया, कश्ती डगमगाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा कि वो अपने अक़ीदे के मुताबिक कहने लगे, कोई ग़ुलाम अपने आका की मर्ज़ी के बग़ैर भागा हुआ है और अगर जल्द ही उसे कश्ती से अलहदा ना किया गया तो निजात मुश्किल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उनको ख़याल हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बग़ैर इस तरह चले आना पसंद नहीं आया और ये लगता है मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचते हुए उन्होंने अहले कश्ती से फ़रमाया कि वो ग़ुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्लाह और अहले कश्ती उनके पाकबाजी से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में मशवरा किया कि क़ुरान अंदाज़ी की जाए। चनाचे 3 बार क़ुरान अंदाज़ी की गई। हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर क़ुरान निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया और बाज़ रवायात में है कि वो खुद दरिया में कूद गए। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक मछली ने इन्हें निगल लिया। अब हुक्म इलाही ये था कि मछली ये तेरी ग़ज़ा नहीं है, इसको सिर्फ निगलना है और उसके जिस्म को हरगिज़ कोई नुकसान ना पहुँचे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में ख़ुद को ज़िंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी इस नदामत का इजहार इन अल्फाज में करने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद और मुश्किल कुशा नहीं और तू ही यकता है और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बिलाशुबा मैं ख़ुद ही अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ को सुना और कबूल फरमा लिया और मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को उगल दे, इसलिए कि वो तेरे पास हमारी अमानत है। चनाचे मछली ने साहिल पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक मछली के पेट में रहने की वजह से नरमी में परिंदे के बच्चे के जिस्म की तरह हो गया। अलगर्ज़ हज़रत यूनुस बहुत कमज़ोर हो गए और बहुत ही कमज़ोर और ख़स्ता हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया जिसके साया में वह झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म से उस बैल को कीड़ा लग गया और उसकी जड़ को काट डाला। जब बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हो गए। तब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इनको मुखातिब किया और फरमाया कि ए यूनुस, तुमको बेल के खुश होने का इस कदर रंजो गम है जो कि एक हकीर शय है, मगर तुमने ये ना सोचा कि नैनवा के 1 लाख से ज़ायद इंसानों की आबादी है और उनके अलावा जानवर भी हैं और उसको बर्बाद और हलाक कर देने में हमको कोई गवारी नहीं। क्या हम तेरे बेल से मानूस होने से ज़्यादा मेहरबान नहीं हैं जो तुम वही का इंतज़ार किए बग़ैर कौम को बद्दुआ करके इनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के ये नामुनासिब था कि वह कौम के हक़ में अज़ाब की बद्दुआ करे और उनसे नफ़रत करके जुदा हो जाने में उजलत करे और वही का इंतज़ार भी ना करे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बद्दुआ करके अहले नैनवा से जुदा हो गए थे तो उधर उन्होंने बद्दुआ के कुछ आसार महसूस करना शुरू कर दिए। नेज़ यूनुस अलैहिस्सलाम के बस्ती छोड़ने पर इनको यकीन हो गया कि वह ज़रूर अल्लाह ताला के सच्चे पैगम्बर हैं, तभी तो वो चले गए। अब हमारी हलाकत यकीनी है। ये सोचकर बादशाह से लेकर राया तक सबके दिल खौफ व दहशत से कांपने लगे और यूनुस अलैहिस्सलाम तक को तलाश करने लगे और उनके हाथ पर बैत इस्लाम कर लें और तमाम बारगाह इलाही में तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। वो कौम हर किस्म के गुनाहों से किनारा का शुक्र आबादी से बाहर मैदान में निकल आए, हत्ता कि जानवरों को भी साथ ले आए और बच्चों को माँ से जुदा कर दिया और इस तरह दीनवी अलाइक से कट गए। सब मिलकर बारगाह इलाही में तौबा करने लगे और अल्लाह ताला से इक़रार करने लगे कि ऐ परवरदिगार, जो तेरी तरफ से यूनुस लेकर आए हैं हम पर, हम उस पर ईमान लाते हैं। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको दौलत ईमान से नवाज दिया और अज़ाब से उनको महफूज फरमा लिया।
پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا کو جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان کے فیض و کرم سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا اور نینوا واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کر لی۔ دوستو، امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا۔ مزید واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔